भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और उसकी वैश्विक मंच पर हो रही प्रशंसा के बीच चीन को भारत के सामने झुकना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को मिला व्यापक समर्थन चीन के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब भारत से टकराना सही नहीं होगा। एक दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान को पीओके को लेकर कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है जिसे वह वापस लेने वाला है। भारत की कूटनीति और उसकी सशक्त विदेश नीति ने उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। भारत के पीओके के मसले पर स्पष्ट रुख के बाद अब अक्साई चीन को लेकर भी भारत ने अपनी आवाज बुलंद की है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकार किया कि वह अक्साई चीन को भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार है। यह वही क्षेत्र है जिसे चीन ने 1962 की जंग में भारत से हथिया लिया था। इस घटना ने दोनों देशों के बीच संबंधों में बड़ी खाई पैदा कर दी थी। चीन का यह स्वीकारोक्ति इस बात का संकेत है कि अब भारत की कूटनीति इतनी सशक्त हो चुकी है कि बड़े से बड़े देश भी उसकी मांगों के आगे झुकने को मजबूर हो रहे हैं। चीन ने भारत के साथ एक डील करने की पेशकश की है। चीन ने कहा है कि अगर भारत तवांग घाटी का हिस्सा चीन को देता है तो वह अक्साई चीन को भारत को सौंपने के लिए तैयार है। तवांग घाटी का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है और यह क्षेत्र चीन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत ने चीन की इस शर्त को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अक्साई चीन कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था और तवांग घाटी भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत की इस स्पष्टता ने चीन को चिंतित कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अक्साई चीन कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था और तवांग घाटी भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत की इस स्पष्टता ने चीन को चिंतित कर दिया है। चीन को अब समझ में आ गया है कि भारत की बढ़ती ताकत के आगे वह टिक नहीं सकता। भारत की सेना की मजबूती और उसकी रणनीतिक स्थिति ने चीन को घुटनों पर ला दिया है। भारत की सैन्य ताकत और उसकी आधुनिक तकनीकी सामरिक क्षमता ने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीन ने भूटान के ईस्ट में स्थित तवांग घाटी और गलवान घाटी के हिस्सों पर कब्जा करने की साजिश रची थी, लेकिन भारत ने पहले ही इस चाल को भांप लिया था और अपनी सेना को इन क्षेत्रों में तैनात कर दिया है। भारत की सेना की मजबूती और उसकी रणनीतिक स्थिति ने चीन की दाल गलने नहीं दी। भारत की सेना ने तवांग घाटी और गलवान घाटी में चीन की हर चाल का मजबूती से सामना किया है। इन क्षेत्रों में भारत की बढ़ती सैन्य तैनाती ने चीन को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब किसी भी हाल में अपने हिस्से को चीन के हाथों नहीं जाने देगा। भारत की बढ़ती ताकत ने वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत किया है। अमेरिका और अन्य बड़े देश भी भारत की ताकत को समझने लगे हैं और उसके साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड और G7 जैसे मंचों पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका ने चीन को और भी चिंतित कर दिया है। भारत की कूटनीति ने उसे एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया है जहां वह वैश्विक नीतियों और निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत चीन सीमा विवाद का इतिहास पुराना है। 1962 की जंग के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चलता आ रहा है। अक्साई चीन, तवांग घाटी और गलवान घाटी जैसे विवादित क्षेत्रों पर दोनों देशों के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनी है। चीन ने हमेशा से भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन अब भारत की सशक्त कूटनीति और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। भारत की विदेश नीति ने उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की सशक्त नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। चीन ने हमेशा से भारत को कमजोर करने की कोशिश की है, चाहे वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचना हो या फिर भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करना। लेकिन भारत की मजबूत रणनीति और उसकी सैन्य ताकत ने चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया है। भारत और चीन के बीच संबंधों का भविष्य क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात साफ है
कि भारत अब किसी भी हाल में अपने हिस्सों को चीन के हाथों नहीं जाने देगा। भारत की बढ़ती ताकत और उसकी सशक्त कूटनीति ने चीन को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत से टकराना आसान नहीं होगा। भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को भी मजबूत किया है। आधुनिक तकनीकी हथियारों और सैन्य उपकरणों के साथ साथ भारत ने अपनी सेना को भी बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस किया है। भारत की सेना ने तवांग घाटी, गलवान घाटी और अक्साई चीन में अपनी तैनाती को और मजबूत किया है। चीन की प्रतिक्रिया अब तक मिला जुला रही है। एक ओर जहां उसने भारत के सामने झुकते हुए अक्साई चीन को वापस करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर उसने तवांग घाटी पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के साथ एक बड़ी डील करने की बात कही है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। भारत की कूटनीति ने उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की सशक्त नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। चीन ने हमेशा से भारत को कमजोर करने की कोशिश की है, चाहे वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचना हो या फिर भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करना। लेकिन भारत की मजबूत रणनीति और उसकी सैन्य ताकत ने चीन की हर चाल को नाकाम कर दिया है। भारत और चीन के बीच संबंधों का भविष्य क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब किसी भी हाल में अपने हिस्सों को चीन के हाथों नहीं जाने देगा। भारत की बढ़ती ताकत और उसकी सशक्त कूटनीति ने चीन को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत से टकराना आसान नहीं होगा। भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को भी मजबूत किया है। आधुनिक तकनीकी हथियारों और सैन्य उपकरणों के साथ साथ भारत ने अपनी सेना को भी बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस किया है। भारत की सेना ने तवांग घाटी, गलवान घाटी और अक्साई चीन में अपनी तैनाती को और मजबूत किया है। चीन की प्रतिक्रिया अब तक मिला जुला रही है। एक ओर जहां उसने भारत के सामने झुकते हुए अक्साई चीन को वापस करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर उसने तवांग घाटी पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के साथ एक बड़ी डील करने की बात कही है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।